Hello friends, welcome once again in Sundar Sir's classes. How are you friends? हम आज सीख रहे हैं कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो नाउन हैं और जिनका यूज करते समय स्टूडेंट्स अक्सर मिस्टेक कर बैठते हैं। बहुत सारे हमारे पास ऐसे नाउन वर्ड्स होते हैं जिनके बारे में हमें डाउट होता है कि ये वर्ड सिंगुलर है या प्लूरल है, और बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो मिस्टेक इसी वजह से कर पाते हैं। हमने देखना है कि इसमें से कुछ जो वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड जो है वो हमेशा सिंगुलर के अंदर ही यूज होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो प्लूरल के अंदर ही यूज होते हैं, और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो सिंगुलर और प्लूरल के अंदर सेम रहते हैं। तो इन ऐसे वर्ड्स के लिए, ऐसे नाउन वर्ड्स के मैंने 3 कैटेगरी बनाई है। तो हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे फर्स्ट कैटेगरी का। तो एक बार फिर उन दोस्तों से कि जिन्होंने अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम अपने लेसन की तरफ चलते हैं। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो मैंने बता दिया आपको कि कुछ ऐसे नाउन वर्ड्स जो सिंगुलर या प्लूरल या दोनों कैटेगरी में आते हैं। इस प्रकार से हमने इसको एक कैटेगराइज किया है। तो सबसे पहले हम जो ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं कि वर्ड्स यूज्ड इन सिंगुलर एंड प्लूरल अलाइक। मींस कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसे रहते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होता। चाहे आप उनको सिंगुलर में यूज करें, चाहे आप उन्हें प्लूरल के अंदर यूज करें, वो वर्ड एक जैसे ही रहते हैं। ऐसे वर्ड कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारा वर्ड है स्वाइन। नेक्स्ट वर्ड हमारा है शीप। चाहे आप इसको सिंगुलर में यूज कीजिए, चाहे आप प्लूरल में यूज कीजिए, ये हमेशा एक ही जैसे रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड डियर, 100, 1000, एयरक्राफ्ट, सीरीज, स्पाइसेस, पेयर, डजन, स्कोर, आपका फिश भी है ऐसे ही। तो ऐसे कुछ और वर्ड्स भी होते हैं कि ये इन वर्ड्स को यूज करते समय जो आपने ध्यान रखनी है वो ये रखना है कि ये जो वर्ड्स हैं, ये नाउन वर्ड्स हैं, ये हमारे नाउन हैं। ये नाउन वर्ड्स सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसे रहते हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं होता। आप इन्हें सिंगुलर में भी यूज कर सकते हैं, आप इन्हें प्लूरल के अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे वर्ड्स हैं, तो इनको थोड़ा सा आप ध्यान से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं वो आपको जो है वो पूछे जाते हैं आपसे, और जो खास तौर से इनका जो महत्व वो उसमें पड़ जाता है। जब कॉमन एरर जो हम फाइंड आउट करते हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर, तो वहां हमें जो सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट होता है उसके आधार पर जो है हमको जो है ये चीजें जो है इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसीलिए इन वर्ड्स को आप ध्यान रखिए, याद रखिए कि ये वर्ड्स हमेशा एक जैसे रहते हैं। अब हम कुछ ऐसे वर्ड्स ले रहे हैं कि जो वर्ड्स केवल प्लूरल फॉर्म के अंदर ही यूज होते हैं। ये वर्ड्स कभी सिंगुलर में यूज नहीं होते और ये हमेशा प्लूरल के अंदर यूज होते हैं। इसको हम कुछ कैटेगरीज में बांट लेते हैं। जैसे हमारे पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कि जो हमेशा प्लूरल के अंदर ही यूज किए जाते हैं, जस्ट लाइक बेलोज, सीजर्स, टोंग्स, पिंसर्स, स्पेक्टिकल्स। इनकी खास बात क्या होती है कि ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारे सीजर होते हैं इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, टोंग्स भी इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, पिंसर्स में भी 2 पार्ट्स होते हैं हमारे। बेलोज भी आपने देखा होगा कि जो धोकनी होती थी पहले के, जो लोहार वगैरह यूज करते थे, तो जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं। तो ऐसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसमें स्पेक्टिकल्स जैसे हमारे होते हैं उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, तो ऐसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं, यूनिट एक होती है, तो वो वर्ड्स सारे के सारे जो नाउन होती है वो प्लूरल के अंदर ही यूज की जाती है। जैसे कि वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स, वेयर आर सीजर्स, तो यहां जो है हमने इनको प्लूरल में यूज करना है। दूसरी कैटेगरी हमारी कुछ ड्रेसेस की होती है। कुछ ऐसी ड्रेसेस होती है इनमें भी 2 पार्ट्स होते हैं, जस्ट लाइक ट्राउजर्स है आपका, ब्रीचेज है,
जीन्स है, शॉर्ट्स है, पैंट्स है, सॉक्स है। तो ये भी ऐसे हमारे ड्रेसेस पार्ट्स जिनमें टू पार्ट्स होते हैं। अगर आपको बोलना है वेयर आर माई जीन्स, वेयर इज माई जीन्स, नो, वेयर आर माई जीन्स, वेयर आर माई सॉक्स, वेयर आर माई शॉर्ट्स, वेयर आर माई ट्राउजर्स। तो इस प्रकार से यहां हमें इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर हमें ये पता है कि ये वर्ड सिंगुलर या प्लूरल होते हैं तो स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश दोनों इंग्लिश में हम करेक्ट लिख पाएंगे। इसलिए इन वर्ड्स को भी आपने थोड़ा ध्यान से लर्न कर लेना है। नेक्स्ट हमारे कुछ और दूसरे हमारे अदर वर्ड्स होते हैं, दूसरे कुछ और हमारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म के अंदर यूज होते हैं। और वो वर्ड्स कौन कौन से हैं? जैसे आर्म्स, रिचेस, ट्रूप्स, वेजिटेबल्स, कैटल, क्लर्जी, इन्फेंट्री, चिल्ड्रन, पुलिस। ये कुछ एक ऐसा ये कंफ्यूजन वाला वर्ड है पुलिस, कि पुलिस को आप हमेशा प्लूरल के अंदर ही यूज करेंगे। ये इस चीज का आपने विशेष ध्यान रखना है। ये वर्ड्स हैं जो मैंने ये वर्ड्स हमारे लिखे हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स हमेशा प्लूरल फॉर्म के अंदर ही यूज होते हैं, ये कभी सिंगुलर में यूज नहीं होते। इसीलिए चाहे आप इनको स्पोकन में यूज कर रहे हो, चाहे आप इन्हें रिटन में यूज कर रहे हो, तो ये ध्यान रखना है इनके साथ आप जब भी वर्ब लगाएंगे तो वो प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग आप करेंगे। तो इसलिए इन वर्ड्स को आपने ध्यान से रखना है। अब हम थर्ड कैटेगरी ले रहे हैं कि कुछ ऐसे नाउन वर्ड्स जो हमेशा सिंगुलर के अंदर यूज होते हैं, इनका कभी प्लूरल नहीं बनता, और प्लूरल अगर यूज होते हैं तो स्पेशल केस के अंदर ये प्लूरल के रूप में यूज होते हैं, अदरवाइज ये हमेशा सिंगुलर के अंदर ही यूज होते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो दिखाई आपको देंगे प्लूरल की तरह, लेकिन वास्तव में वो हमेशा सिंगुलर में ही यूज किए जाते हैं। और वो वर्ड्स कौन से हैं? तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट्स को लेते हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे जो देखने में प्लूरल लगते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स। ये कुछ ऐसे हैं जिनके लास्ट में देखिए, अगर हम देखें इनके तो इनके लास्ट में आप देखोगे एस लगा होता है। तो कई बार स्टूडेंट इसमें एक गलत फहमी के शिकार हो जाते हैं कि पीछे एस लगा हुआ तो कहीं ये वर्ड प्लूरल तो नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि ये वर्ड जो है हमेशा सिंगुलर के अंदर ही यूज होते हैं, सिंगुलर वर्ड ही होते हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी कुछ डिजीजेस की होती हैं। कुछ डिजीजेस के नेम ऐसे होते हैं कि जो प्लूरल को आभास देते हैं, जैसे कि लगता है कि ये प्लूरल वर्ड होंगे, वास्तव में वो सिंगुलर ही होते हैं। फॉर एग्जांपल रिकेट्स है हमारा जैसे, या मिजल्स, मम्स। तो कुछ ऐसी ये डिजीज हैं जो लगती हैं प्लूरल की तरह, वास्तव में ये सिंगुलर ही होती हैं। इसके अलावा कुछ हमारे पास और ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करते हैं स्टूडेंट के मन में कि ये वर्ड सिंगुलर में लिखें इनको या प्लूरल में लिखें। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि ये वर्ड्स जो हैं ये हमेशा सिंगुलर के अंदर ही यूज होते हैं, जैसे बिलियर्ड्स, सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर। देखिए फर्नीचर भी एक ऐसा वर्ड है जो कंफ्यूजन पैदा करता है। तो फर्नीचर हमेशा सिंगुलर ही वर्ड होता है, सिंगुलर में यूज होता है। एडवाइस, ये तो आपको पता है कि आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन वगैरह हैं सारी। इंफॉर्मेशन, ये भी सिंगुलर के अंदर यूज होती है। ये एक वर्ड है देखिए हमारे पास हेयर, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है। हिज हेयर इज लॉन्ग, हेयर के साथ इज मीन्स सिंगुलर के अंदर ये यूज होता है। और ये वर्ड सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है स्टूडेंट्स के मन में कि बाल तो बहुत सारे होते हैं, फिर ये सिंगुलर में कैसे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हेयर इज ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर नाउन। तो हेयर हमेशा सिंगुलर नाउन होता है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद आपका है लैंग्वेज, बिजनेस, स्टेशनरी। ये भी कंफ्यूजन वाला वर्ड है। स्टेशनरी को तो हम बोलते हैं इसमें बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं, लेकिन पर्टिकुलर स्टेशनरी वर्ड यूज करेंगे तो सिंगुलर ही होता है। क्रॉकरी, ये भी इसी की तरह है। लगेज, ये भी जो वर्ड जो है हमारा कंफ्यूजन, वही बात है हमारा कि कंफ्यूज करता है। लगेज तो सामान तो बहुत सारा होता है, लेकिन जब ये वर्ड यूज किया जाता है तो ये सिंगुलर में यूज होता है। नॉलेज, मनी, ये भी एक वर्ड है जो थोड़ा सा कंफ्यूज करता है कि मनी सिंगुलर में हो सकता है कि देखिए जब हम रुपीज वर्ड यूज करते हैं, रुपीज,
तो वो एक अलग चीज है, वो सिंगुलर और प्लूरल उसका बन जाता है, रुपी और रुपीज होता है उसका। लेकिन जब बात हम वर्ड पर्टिकुलर वर्ड की बात करते हैं मनी या वेल्थ की, वेल्थ या मनी की, जब हम वेल्थ भी हो सकता है आपका जो वेल्थ होता है, वेल्थ या मनी की बात करते हैं तो ये जो वर्ड है ये हमेशा सिंगुलर में ही यूज होते हैं। आगे देखिए वर्ड्स, इनिंग्स, ये वर्ड भी बहुत ही कंफ्यूज करने वाला वर्ड है। इनिंग्स कि जैसे किसी गेम की इनिंग्स होती है, किसी भी पारी जिसको हम बोल सकते हैं, तो इनिंग्स देखने में भी ये प्लूरल लगता है क्योंकि इसके लास्ट में भी एस लगा हुआ है, लेकिन जो है आपने कंफ्यूज नहीं होना, इनिंग्स वर्ड हमेशा सिंगुलर के अंदर ही प्रयोग किया जाता है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। आगे आपका ये फ्रूट वर्ड है, तो ये भी एक कंफ्यूज वाला वर्ड है। फ्रूट कि फ्रूट जो वर्ड है ये हमेशा सिंगुलर में ही यूज होता है। अगर आप इसके साथ फ्रूट्स यूज करेंगे, एस लगा देंगे, तो फिर इसका थोड़ा सा मतलब बदल जाएगा कि यहाँ जैसे आप ऐसा लिख सकते हैं कि गिव मी 5 kg फ्रूट, और आप ये लिख सकते हो गिव मी 5 kg फ्रूट्स, तो वहां डिफरेंस है। अगर आप खाली फ्रूट अगर इस्तेमाल करें, इसका मतलब है कि एक ही किस्म के जो फलों का जिक्र है। अगर आपने यूज किया फ्रूट्स, तो इसका मतलब क्या हो गया कि डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट, तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस हो जाता है। एक और वर्ड आपका ज्वेलरी, ज्वेलरी वर्ड है, ये भी आपका हमेशा सिंगुलर में ही यूज होता है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और ये आपको बता दूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। मैंने कुछ सिलेक्ट किए हुए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, वैसे तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स की कोई लिमिट नहीं होती, बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन ये कुछ एक ऐसे सिलेक्टेड वर्ड्स हैं जो हमारे डेली लाइफ में काम आते हैं। और बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इन वर्ड्स से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप कॉमन एरर फाइंडिंग के अंदर हो या किसी भी प्रकार से। इसलिए मैंने इन वर्ड्स को स्पेशली जो है कलेक्ट किया और आपके सामने ये प्रस्तुत है। आपने इनका अच्छी तरीके से अभ्यास करना है, इनको कोशिश करना है कि मैक्सिमम वर्ड्स को आपने लर्न करना है। आपको पता होना चाहिए कि इनमें कौन से वर्ड्स हैं जो ऑलवेज सिंगुलर में आते हैं, कौन से ऑलवेज प्लूरल में, और कौन से वर्ड ऐसे हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसे रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये लेसन पसंद आया होगा, इसका अभ्यास कीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक हैव अ नाइस डे, थैंक यू।